तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की, आज की प्रमुख और पहली खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वाराणसी के दौरे पर है। और आज जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे एयरपोर्ट पर, तो उतरते ही एक ऐसे मामले का संज्ञान लिया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जी हां, वाराणसी में हाल ही में ऐसा मामला, दुष्कर्म का मामला सामने आया जिसमें एक छात्रा से 6 दिन के अंदर 23 लोगों ने दुष्कर्म किया। हालांकि इसमें अभी तक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और पूछताछ में आरोपियों ने जो खुलासा किया उससे तो कई और सवाल खड़े हो गए। आखिर क्या है ये पूरा मामला, पुलिस ने अभी तक क्या कुछ की है इस पूरे मामले में कार्रवाई, और आरोपियों ने क्या कुछ खुलासा किया है, बताएंगे विस्तार से आपको सब कुछ। लेकिन साथ ही करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे एयरपोर्ट पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने खुद इस पूरे मामले का लिया संज्ञान। तो सबसे पहले वाराणसी पहुंचते ही एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, जहां एयरपोर्ट पर ही बलात्कार की जो घटना हाल ही में हुई है वाराणसी के अंदर, उस खबर की जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए इस पूरे मामले की। और इस दौरान पुलिस आयुक्त और मंडलायुक्त को सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी से भी मुलाकात की और निर्देश दे दिए कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ ही निर्देश भी दिए कि आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की जाए। दरअसल हाल ही में अगर हम देखें तो वाराणसी में ये पूरा मामला सामने आया था और प्रधानमंत्री आज जब वाराणसी पहुंचते हैं, क्योंकि वाराणसी के वो सांसद हैं, वहां के लोगों ने उन्हें चुना है, तो ऐसे में वहां पहुंच करके इस पूरे मामले पर अधिकारियों से जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नजर आए और सीधे तौर पर यह संकेत दिए हैं कि इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ ही भविष्य में आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं दोबारा सामने ना आए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये तो बात रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक्शन में नजर आए आज वाराणसी पहुंचते ही। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है, कब ये पूरा मामला सामने आया और पूरा मामला क्या, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो वाराणसी का ये पूरा मामला है, जहां आपको बता दें कि वाराणसी में छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया। 19 साल की ये छात्रा जिसके साथ गैंगरेप हुआ, कैफे से पूरा ये काला धंधा जो है वो शुरू हुआ। आरोपियों से पूछताछ में भी बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल इस दौरान जो कैफे है वहां पर अफीम परोसी जाती थी, हीरोइन और हुक्का से लेकर शराब तक वहां पर परोसी जाती थी, और कैफे के आड़ में ये पूरा जो काला धंधा है वो वहां पर शुरू हुआ। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अनमोल गुप्ता जो है वो इस पूरे सेक्स रैकेट का पूरा मास्टरमाइंड है, जिसने पूरा इसका प्लान बनाया, पूरा प्लान तैयार किया इसमें, और जो एजेंट है उनको जोड़ा, और इस कैफे के जरिए 15 लड़कों को एजेंट के रूप में बनाया गया था। एजेंट के तौर पे ये 15 लड़के वहां पर काम करते थे। ये एजेंट जो है वो लड़कियों को, सबसे पहले जब लड़कियां उनके कैफे में पहुंचती थी तो उनको दोस्त बनाते थे, और दोस्त बनाने के बाद में उनको उनके साथ में दुष्कर्म करते थे, और दुष्कर्म करने के बाद उनको ब्लैकमेल भी वहां पर किया जाता था इन लड़कियों को। कैफे से पूरा ये काला धंधा शुरू हुआ था। हालांकि अब इस पूरे मामले में खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं। जिन आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है उस गिरफ्तारी में ये खुलासा हुआ है, पूछताछ जब इन आरोपियों से की गई। हालांकि अभी तक अगर हम देखें तो 9 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है 23 में से, और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है, जिसके लिए पुलिस की 3 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, जगह जगह पर जा रही हैं और इन आरोपियों की तलाश की जा रही है। अब सोचिए जब ये पूरा मामला सामने आया तो इस पूरे मामले ने जहां एक और शर्मसार किया, लेकिन वहीं हैरान भी किया है। और पुलिस किस तरीके से एक्शन में नजर आई इस पूरे मामले के बाद में, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। पुलिस ने अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया है वो आपको बता देते हैं। दरअसल पुलिस एक के बाद एक एक्शन लेती हुई नजर आ रही है, और अभी तक इस पूरे मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लगातार पुलिस दबिश दे रही है, और उस दौरान की ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब दबिश देने के दौरान ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बीते कल की अगर हम बात करें तो 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हरिकेश अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो इस पूरे मामले के सामने आने के बाद में लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकियों की अभी बाकी है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले में सीधे तौर पर यह आदेश दे दिए हैं कि जो भी आरोपी हैं इस पूरे मामले में उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि पुलिस किस तरीके से एक्शन में है। 12 नामजद और 11 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जहां देर रात 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, और 9 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद में अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। और पुलिस की 3 टीमें हैं जो लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं और आरोपियों की तलाश कर रही हैं। 6 अप्रैल को 23 के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था। 6 अप्रैल को ये पूरा मुकदमा हुआ था, और इसमें
23 लोगों का नाम है, लेकिन इनमें से 12 नामजद हैं और 11 अज्ञात के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि इसमें से 9 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है, बाकियों की तलाश इस वक्त की जा रही है। तो ये तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जो गिरफ्तारियां हुई हैं इन आरोपियों की। अब इन आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद में उनसे पूछताछ होगी कि आखिर ये किस तरीके से पूरा सेक्स रैकेट वहां पर चलाते थे, कैसे आम लड़कियों को वहां पर फंसाया जाता था इस कैफे के बहाने, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पूरा गोरखधंधा है ये कैफे से ही शुरू हुआ था। कैफे में सबसे पहले शुरुआत हुई इस कैफे की, और कैफे में जब लड़की लड़कियां आने लगे तो लड़कियों को सबसे पहले दोस्त बनाया जाता था इन 15 एजेंटों के द्वारा, और उनसे दोस्ती बढ़ाने के बाद में उनके साथ दुष्कर्म किया जाता था। दुष्कर्म के बाद में उनको ब्लैकमेल भी किया जाता था। और सिर्फ ऐसा सोचिए कि एक लड़की ने इस पूरे मामले की गवाही दी है, जिसके साथ 6 दिन के अंदर 23 लोगों ने जिसके साथ दुष्कर्म किया है। हालांकि इस पूरे मामले सामने आने के बाद में पुलिस इस वक्त लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, लगातार एक के बाद एक दबिश दी जा रही है, आरोपियों की गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब वाराणसी पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सबसे पहले इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। न्यूज पंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ।